जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक सेंसर। कार्डिक जैसे कि प्रॉपर्टी होती है, पहले पहले आ जाता है सेंसेशियम। सेंसेशियम क्या होता है? जब कार्डिक मसल के जो सेल होते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह क्या करते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डिक सेंसेशियम। मतलब अगर उनका फंक्शन भी क्या होगा, एक ही होता है, मतलब एक ही फंक्शनल यूनिट की तरह तौर पे वो काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल सेंसेशियम। फॉर एग्जाम्पल तो जो इसके सेंसेशियम होती है, दो सेंसेशिया होती है, एट्रियल सेंसेशन एंड वेंट्रिकुलर सेंसेशन। मतलब अगर इसका से एक भी सेल होता है एट्रियम का, इस कांटेक्ट करेगा तो सारे जो एट्रियल राइट और लेफ्ट दोनों का क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। इसलिए इनका सेंसेशिया मतलब एक सिंगल यूनिट ये, दूसरा सिंगल यूनिट वेंट्रिकुलर सेंसेशन माना वेंट्रिकल। अगर एक से वेंट्रिकुलर का कांटेक्ट करेगा तो वो सारे वेंट्रिकल के जो सेल होंगे आपस में कांटेक्ट करेंगे। This is the sensation of the heart, मतलब atrioventricular sensation and ventricular sensation, ये दो यूनिट हो गए। ओके, तो इसके अंदर ऑटोमेटिसिटी है, यहाँ रिदमिसिटी तो क्या होता है, जो हार्ट के जो मसल मतलब क्या होते हैं, ऐसे नोड लगा होता है, ठीक है, ऐसे नोड लगा होता है, वहां से जो सोडियम आयंस होते हैं वो लीकी होते हैं, वो क्या करते हैं एक इंटरवल के अंदर मतलब कंटिन्यूअसली क्या होते हैं वहां से लीक होते रहते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, वो लीक होकर हमारा जो ऐसे नोड होता है उसको स्टिमुलेट करते रहते हैं। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, मतलब वहां से लीक होकर इसको स्टिमुलेट करते रहते हैं। दिस इज द ऑटोमेटिसिटी ऑफ द हार्ट, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो इनवॉलंटरी क्या करता है, कांटेक्ट रिदमिकली क्या करता है, कांटेक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है। ओके, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, जो कंडक्शन होता है ना, ठीक है, कैसे कंडक्टिविटी हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐसे नोड से इम्पल्सेस जनरेट हुई, ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगी, तो ये क्या चली जाएगी एवी नोड की तरफ, एवी नोड की तरफ कैसे जाएगी, जो हमारा इंटर नोडल पाथवे वहां से गुजरकर, ठीक है, वहां से दूसरे फाइबर होते हैं तो एवी नोड तक पहुंचाते हैं उसको। फिर क्या करते हैं, एवी नोड से कहाँ पे चल जाएगी ये इम्पल्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल की तरफ। यहाँ पे मतलब एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में एक बंडल होता है और अपनी वो ब्रांचेस देता है, राइट और लेफ्ट ब्रांच, उसको क्या बोलते हैं, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये देख रहे हैं, ऐसे नोड आ गया, इंटर नोडल पाथवे आ गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, एवी नोड है ये, जो हमारा कहाँ पे होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और ये जो ऐसे नोड होता है वो राइट एट्रियम के अंदर। यहाँ से जैसे इम्पल्स जनरेट हुई तो ये इंटरनोडल पाथवे के जरिए एवी नोड तक आया। एवी नोड पे जो हमारे जो बंडल थे, कौन से बंडल है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, यहाँ तक आ गया। फिर ये अपना ये बंडल दो ब्रांचेस देगा, एक राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच, इसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। मतलब राइट बंडल ब्रांच मतलब हार्ट के जो राइट मसल होंगे, राइट साइड के मसल होंगे, मतलब राइट एट्रियम के और वेंट्रिकल के, तो वो क्या होंगे, राइट मसल ब्रांच उनको क्या देगी, सिग्नल देगी, या उनको कंडक्शन देगी, ठीक है। और जो हमारे लेफ्ट हो गए तो वहां से कौन सी बंडल ब्रांच निकलेगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। फिर वहां से एक दूसरे फाइबर निकलते हैं, ब्रांचेस जो होते हैं उनको बोलते हैं परकनी फाइबर, जो राइट एंड लेफ्ट जो चेम्बर होते हैं हार्ट के, उनके जो मसल्स होती है ना, उनको क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं, ठीक है। वहां तक चले जाएंगे, कंडक्टिविटी चले जाएंगे तो क्या करेगी, हार्ट की मसल को सिग्नल जाएंगे तो ये क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट पाथवे ऑफ द कंडक्टिविटी, ठीक है। ये पाथवे भी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है। और कंडक्शन पाथवे कैसे है हमारा, ऐसे नोड से इंटरनोडल पाथवे की एवी नोड, ठीक है। यहाँ एवी नोड, यहाँ एवी क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर क्या होता है, बंडल आ जाता है जिसको एवी बंडल बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान होता है, इसलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं। फिर यहाँ से ये चीज जाते हैं कहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, मतलब राइट साइड भी देगा अपना, लेफ्ट साइड भी ब्रांचेस देगा, उसको राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। फिर हमारा जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो परकनी फाइबर के बाद में क्या आ जाएंगे, हार्ट के मसल आ जाएंगे। कंडक्टिविटी जैसे ही मसल तक जाएगी क्या, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन होगी, यहाँ पाथवे वहां से मतलब वहां से सिग्नल कहाँ तक चले जाए,
हमारे हार्ट के मसल तक, तो वो क्या करेंगे, सिंपली वो क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट कैसे करेंगे, वहां पे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होगी, ठीक है, वहां से क्या होंगे, वहां पे कैल्शियम आयंस होंगे, वहां से वो अंदर चले जाएंगे उनके, और जो हमारा एडिनोसाइन ट्रांसपोर्ट होगा, एक वही चाहिए, वो एनर्जी के लिए चाहिए होगा। तो वो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट क्या करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। ऐसे क्या होती है, हमारे मसल क्या होते हैं, कांटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे स्लाइड करेंगे तो मसल कांटेक्ट होगा। रेफ्रेक्टिव पीरियड वो क्या है, जब मसल क्या होता है, एक्साइटेड होता है, तो वो किसी भी नॉर्मल स्टिमुलाई को क्या नहीं करता, इस मतलब रिस्पॉन्स नहीं करता नॉर्मल स्टिमुलाई पे। जब तक वो कंप्लीटली क्या ना हो जाए, रिलैक्स ना हो जाए, तब तक वो क्या करता है, वो अपने मतलब एक्साइटेड पोजीशन के अंदर रहता है। ओके, तो ऑल आर नॉट नथिंग ला, ऑल और नथिंग ला ये बता रहा है कि अगर जैसे मसल के फायदे होते हैं, क्या होते हैं, स्टिमुलेटेड होते हैं, स्टिमुलाई तब होते हैं जब उनको एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड नहीं मिलता। अगर वो सब थ्रेशोल्ड होता है, मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी होती है कम होती है उस थ्रेशोल्ड से, उस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अगर उतना उसको स्टिमुलाई नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, कांटेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। तब उसको बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड। ओके, हार्ट को क्या चाहिए, कंप्लीटली वो थ्रेशोल्ड चाहिए, ठीक है, तो उतना थ्रेशोल्ड चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, तभी हार्ट क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा, मतलब हार्ट क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। ओके, क्योंकि हार्ट को क्या चाहिए, एक फुल स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि हार्ट का जो होता है एक वॉल्यूम होता है, जिस वॉल्यूम को क्या करता है, मेंटेन करके हार्ट को क्या करता है, पंप करता रहता है। अगर वो वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाए तो वो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। इसलिए हार्ट को क्या चाहिए, हार्ट के मसल को एक कंप्लीटली थ्रेशोल्ड चाहिए, उतना थ्रेशोल्ड चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है, मगर कम नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं ऑल आर नथिंग ला। ओके, थैंक यू।